कैनन के बेस पर। बाकी जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, मशीन लर्निंग का स्टार्ट हुआ था, एमएल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हमने सुपरवाइज स्टार्ट किया था। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, याद है क्या होता है? तो इसमें लेबल डेटा होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या था, दो चीजें थी, एक रिग्रेशन था और एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब रिग्रेशन में भी क्या होगा कि हम मॉडल के बेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मॉडल होगा वो दो टाइप से जा रहा था, एक लीनियर और नॉन लीनियर। इसमें भी क्या होगा, लीनियर होगा, इसमें भी नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर मॉडल में सबसे बेसिक हमारा क्या था इसमें, तो लीनियर रिग्रेशन था, ठीक है। अब इसका भी हमने देखा था, लीनियर मॉडल कौन सा था, ये बता सकते हो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नॉन लीनियर पे जाएंगे, ठीक है। नॉन लीनियर पे जाओगे तो हमारे पास क्या अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। तो जो पहला हम लोग देख रहे हैं अभी, तो पहला कैनन के बेस पे देख रहे हैं, ठीक है। कैनन के बेस पे देखेंगे, देन फिर नई बायस देख सकते हो, देन एसवीएम देख सकते हैं, एसवीएम, देन डिसीजन ट्री, देन असेंबल टेक्निक्स, ठीक है। ये रहेगा। अब इसमें भी नॉन लीनियर में जाना चाहोगे, इसमें भी सेम होता है, कैनन, नाइव बायस, देन एसवीएम, डिसीजन ट्री और असेंबल टेक्निक्स, ठीक है। तो नॉन लीनियर में क्या होता है, दोनों सॉल्व होते हैं। अब इसमें जो कैनन होता है, ये जो होता है हमारे पास, आपको मॉडल हमने पढ़ाया था कि दो तरीके से मॉडल हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके कैटेगरिकल बिहेवियर के बेस पे, तो बिहेवियर मतलब पैरामीटर के बेस पे। तो उसमें दो तरीके से होते थे, पैरामीट्रिक और दूसरा, याद है, नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। तो हमारा जो कैनन होगा वो नॉन पैरामीट्रिक वाला है। क्यों आएगा, याद है, बताया था, एग्जाम्पल भी डिस्टेंस फॉर्मूला का ही दिया था, बताओ। कि जैसे हमारे पास इक्वेशंस वाई वाले में था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एम और सी की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, और हम मैनुअली चेंज कर रहे थे, है ना, बार बार चेंज करके देख रहे थे। लेकिन जब हमारे पास डिस्टेंस के बेस पे होगा, तो डिस्टेंस में क्या होता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस ही होता है ना बीच में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें x और y हमारे पास गिवन होता है, हम कुछ भी इसमें अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन पैरामीट्रिक हो गया, ठीक है। बाकी आगे जाके नाइव बायस देखोगे, नाइव बायस क्या होता है, फॉर्मूला बेस होता है, प्रोबेबिलिटी बेस, प्रोबेबिलिटी सुना है, तो ये प्रोबेबिलिटी बेस पे पूरा होता है, ठीक है। बाकी ये क्या होते हैं, सिंपल, हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता है। डिसीजन ट्री में क्या होता है, कंडीशन के बेस पे होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब में इक्वेशंस फिक्स होता है। मशीन लर्निंग मतलब इक्वेशन फिक्स है, ठीक है। तो हर एक का कुछ ना कुछ इक्वेशंस होगा। तो आज हम लोग देखने वाले केएनएन, इसका फुल फॉर्म होता है के नियरेस्ट नाइबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी आपके पास डेटा पॉइंट है, थोड़ा सा अगर इसको एक बार और भी देखेंगे, तो मशीन लर्निंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो भी मॉडल होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास लेजी लर्नर, फास्ट लर्नर और लेजी लर्नर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो मॉडल होगा, उसको फास्ट लर्नर बोलेंगे, लेजी लर्नर बोलेंगे, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेजी लर्नर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप कैनन यूज करोगे, तो कैनन में कुछ भी ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा, ठीक है। कैनन करेगा क्या, तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे, तो हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, इसको क्लास को सेपरेट करना है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, एक नया डेटा आ गया कि आपने क्वेरी परफॉर्म किया। अब वो क्वेरी रेड होगा या नेगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव रिव्यू है, वो बताना है। तो आप वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे, है ना। अब उसके बेस पे देखोगे किसका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो देखोगे कि हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट्स ले लिया, तो 1 2 एंड देन 3, देन और भी ले लोगे, मतलब नियरेस्ट जो होगा वो आएगा सिर्फ, ठीक है। तो नियरेस्ट हम लोगों ने ये 5 पॉइंट ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं अभी यही नियरेस्ट है,
तो किसकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो ब्लू वाले की ज्यादा है। ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये बता देगा, ब्लू वाले सेक्शन में चला जाएगा और वो बता देगा कि ये क्या है, कि हमारा रिव्यू जो है वो पॉजिटिव है ना। अब इसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आप बताओ, कि मान लो इस तरीके से हम जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या देखना है, नियरेस्ट पॉइंट देखना है। इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर जो फाइंड करने की जरूरत है, सिर्फ आप क्या करते हो, जो भी डेटा है उसके बीच में जो पहले डेटा आएगा उससे डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर, ठीक है। एंड देन जिसका डेटा ज्यादा आएगा, देन उसकी बेस पे क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो ये वोटिंग के बेस पे हो रहा है। वोटिंग का मतलब क्या होता है, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होता है वही जीतता है ना। तो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वोटिंग होता है, और जब रिग्रेशन में सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिसका क्या होगा, काउंट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली उस साइड पे चला जाएगा। तो इसमें लर्निंग के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें लर्निंग के लिए कुछ नहीं, तो फिर ये कैसे डिसाइड करता होगा, तो ये बार बार डिस्टेंस कैलकुलेट करके करेगा, है ना। तो जितनी बार आप कोई भी डेटा डालोगे तो वो क्या करेगा, पूरे हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा होगा उसी में से क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा बस। तो डिस्टेंस अगर वो बार बार कैलकुलेट करेगा, टाइम लेगा, है ना। तो वो क्या करता है, टाइम लेता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेजी लर्नर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई भी मॉडल फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम सिर्फ फिट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, कि जो भी इसका क्या है डेटा है उसका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके एक जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ताकि क्या हो, थोड़ा सा कम टाइम लगे, लेकिन उसमें भी क्या होता है, टाइम लगता है। क्यों, कि मान लो डेटा पॉइंट यहाँ पे है, तो कौन से डेटा पॉइंट का डिस्टेंस वो कैलकुलेट करेगा, तो सबसे पहले नियरेस्ट का देखेगा ना। तो वो नियरेस्ट का देख के क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो जो भी नियरेस्ट जहाँ पे भी होगा सबको क्या करेगा, एक बाउंड्री के बेस पे लेगा। अब ये डिस्टेंस बाउंड्री के बेस पे भी ले सकता है और नियरेस्ट के बेस पे भी ले सकता है, कि मान लो ये नियरेस्ट है, तो इसके नियरेस्ट कौन है, तो ये है और ये है, तो इसको ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या करता है, कैलकुलेशन होता है। तो इसमें क्या है, दो तरीके का कैलकुलेशन चलेगा। इसको मैं हटा देता हूं। तो सिंपल पहला, कि आप डेटा लाते हो, डेटा को फिट करोगे, फिट करने का मतलब होता है वो क्या करेगा, सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। देन फिर आप क्या करते हो, नया डेटा दोगे, उसके बेस पे क्या करेगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या क्या फॉर्मूला आता है वो पता है। हम्म। पहला इक्लोडियन डिस्टेंस होगा, टाइम इंटू स्पीड होती है, टाइम इंटू स्पीड, यहाँ पे वो लगेगा। अभी तो दिखाया था इक्लोडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और रूट अंडर, यही निकलता था। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट का, हाँ। तो वो वेटेज, वेटेड, तो वो सिंपली किसको कितना वेटेज देना रहता है वो, ठीक है। देन इसके अलावा और भी डिस्टेंस फॉर्मूला एक रहेगा, दो और रहते हैं। एक रहता है हमारे पास मैनहट्टन का, सुना है। यस सर, मैनहट्टन वही जगह है जहाँ पे मैंने, हम्म, तो वहीं से था। तो वहीं से क्या है कि उसी के बेस पे क्या है, मैनहट्टन का फॉर्मूला बना था। मैनहट्टन फॉर्मूला सिंपल होता है, कि मान लो आपके पास ए पॉइंट है, आपको बी पॉइंट जाना है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट रहेगा जो आप क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हो। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये शॉर्टकट लेने का तरीका ही ना हो। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपने कैब बुक किया है, तो वो क्या शॉर्टकट ले सकता है या फिर जिस हिसाब से रूट रहेगा। तो मान लो रूट इस तरीके से है, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो वो कैसे जाएगा, अगर वो हम क्या कर रहे हैं, कार बुकिंग कर रहे हैं, तो ये रूट फॉलो करेगा। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। देन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वही क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस होगा, है ना। तो जब आप इसको क्या करते हो, ऐड ऑन करते हो, मान लेते हैं ये क्या है, ए है डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस है, ये सी डिस्टेंस है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है, और ये एच है। तो अगर पूरा डिस्टेंस निकालना तो क्या करोगे, सबको प्लस करते जाओगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी जहां तक रहेगा ना। जब आप इस तरीके से प्लस करते हो तो वही हमारा मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल जो हम लोग करते हैं वही हमारा मैनहट्टन होता है। और ये क्या था, मैनहट्टन जो आप बोल रहे थे ना, न्यूयॉर्क, तो वहीं से आया था। कि जैसे क्या था, कोई भी ओला उबर था तो वो क्या करता था, इसी तरीके से कैलकुलेशंस करता था। क्योंकि उसका क्या है, वो हमेशा या तो इसी तरीके से टर्न होगा, हमेशा देखोगे 90 डिग्री पे टर्न होता है ना। थोड़ा सा कर्व रहेगा बट क्या रहेगा, वो हमेशा इसी तरीके से। क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट में दिखा रहे हैं,
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ज्यादा दिखाते हैं, इसीलिए क्या है कि आपको ये शार्प 90 डिग्री का टर्न दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारे पास, मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला रहा, तो आप इसके बेस पे भी यूज कर सकते हो। तीसरा रहता है मैनहट्टन और यूक्लिडियन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं मीन कॉस्की। ठीक है, मीन कॉस्की क्या करता है कि बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, अगर कोई बीच में शॉर्टकट है तो वो भी आप ले लेते हो, है ना। देन इस तरीके से रहता है, तो आप क्या करते हो कि जो मेरा थोड़ा सा ऑप्टिमल वे होता है, तो ये डायरेक्ट वे होता है, ये लॉन्ग वे होता है, और एक थोड़ा सा ऑप्टिमल वे होता है। जब आप ऑप्टिमल वे थोड़ा सा फॉलो करते हो तो वही हमारा क्या होता है, मीन कॉस्की डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पी पैरामीटर होता है एक, मीन कॉस्की में एक पी पैरामीटर होगा, इसकी वैल्यू कुछ और रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्लूडियन बन जाएगा, पी की वैल्यू कुछ और रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो मैनहट्टन बन जाएगा, और पी की वैल्यू अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे तो इसके बीच में वैल्यू आएगा हमेशा। ठीक है, या तो हमारा वो मैनहट्टन बन जाएगा, या तो इक्लूडियन बन जाएगा, या तो बीच में ही कहीं पे वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, तीन फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन रहता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा इसमें जो यूज होता है मीन क्वास्की होता है, और मीन क्वास्की में क्या होता है, पी की वैल्यू डिफॉल्ट रहती है, शायद कितना रहता है याद नहीं, शायद 1 होता है। अब जिसके बेस पे क्या होगा कि ये हमारा इक्लूडियन डिस्टेंस के बेस पे चलेगा। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे रखा होगा फॉर्मूलाज भी, तो वो दिख जाएगा। ठीक है, केएनएन में के नियरेस्ट नाइबर का, नियरेस्ट नाइबर का मतलब चला गया। अब के का मीनिंग क्या रहेगा वो बता सकते हो, सोच के बताओ। हेलो, सब कर्नल हो सकता है। हो गया, के का मीनिंग क्या निकला, क्लोजेस्ट, कि मान लो हम, कि मान लो मैं ये पी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि डिस क्या है, नियरेस्ट फोन कौन सा है, तो कितने नियरेस्ट वैल्यू लूंगा, मतलब नियरेस्ट कितने पॉइंट लूंगा मैं, एक लूंगा, दो लूंगा, तीन लूंगा, चार, पाँच, छह, कितने लूंगा, वो मुझे डिसाइड करना रहता है। क्यों, क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए कि या तो मैं, मेरा मान लेते हैं 1000 डेटा है, तो क्या मैं 1000 डेटा के बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, या तो फिर 1000 के बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, या फिर उसके नियरेस्ट जो 5 पॉइंट्स है उसके बेस पे कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो अगर आप क्या है, ये डेटा पॉइंट जितना कम रखते हो उतना बेटर रहता है, लेकिन एक ऑप्टिमल के भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग इतना भी कम रख दिया जिसके बेस पे क्या हो कि आपको पता भी ना चले, है ना। तो ये हमारे पास सिंपल होता है कि आप जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे इस डेटा का, उसके आसपास कितने डेटा पॉइंट्स को लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट 5 डेटा पॉइंट्स को लेना चाहता हूँ, तो वो क्या हो गया, के की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अगर 10 लेना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट वाले 10 वैल्यूज को लेगा और उसके बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और जिसका डिस्टेंस कम आएगा वही क्या होगा, उसका क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे के की वैल्यूज रहती है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक डिफिनेशन है। यहाँ पे मैंने बताया था क्या कहते हैं, सेलेक्ट द नंबर ऑफ नाइबर्स टू कंसीडर, कि हम कंसीडर करेंगे कि वो किसका नाइबर बनेगा। ठीक है,
देन कैलकुलेट करते हैं सर डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बताया था इक्लोडियन डिस्टेंस का यूज कर सकते हो, मैनहट्टन का यूज कर सकते हो, और मिन्कॉस्की का यूज कर सकते हो। अगर तीनों का यहाँ पे होगा, नहीं है ना, ये तो मैं इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैनहट्टन, इक्लोडियन, इक्लोडियन डिस्टेंस, इक्लोडियन, मैनहट्टन, ओपन इमेज इन पेज, मीन, क्या था मीन कॉस्की, मीन के ओ। सर, हम्म। मैनहट्टन में तो वो फॉर्मूले में अंडर रूट तो है ही नहीं, वो कौन सा था किस पे? मैनहट्टन में? तो वो तुम थोड़ा सा डिफाइन करो क्या होता है, बताओ, याद है क्या होता है? हम्म। मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे तो मैथमेटिकल इस तरीके से दिखेगा। ये बेसिक आपका फॉर्मूला था। इसमें क्या है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कितना होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बता सकते हो? अगर ये x1 है, ये वाला, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? तो यहाँ से जो दिया हुआ है दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये x2 होगा। और इसी लाइन पे अगर कहीं पे भी लेके जाएं, तो इसी लाइन पे कहीं पे भी क्या होगा, वैल्यू x की सेम होगी, है ना? तो यहाँ पे भी लिखा रहा है तो ये x2 होगा। अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? x1 माइनस x2 कर सकते हैं, ये x2 माइनस x1 करोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव रखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिंपली क्या करते हैं, x2 माइनस x1 करते हैं, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो यही चीज तो लिखा हुआ है। फिर प्लस करते हो, फिर ये डिस्टेंस निकालते हो। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो ये y1 है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो ये y2 है। तो ये डिस्टेंस निकलेगा y2 माइनस y1। तो ये चीज है, समझ में आया आशुतोष? हम्म। एक और क्या था हमारे पास, मीन कॉस्की का, ओपन इमेज दिस, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये उसका इमेज है। तो आप देखोगे, अगर आपने पी की वैल्यू, मीन कॉस्की में पी की वैल्यू 1 रखते हो तो मैनहट्टन बन जाएगा। और अगर पी की वैल्यू 2 रखोगे तो वो क्लूडियन बन जाएगा, ठीक है। एंड देन पी की वैल्यू अपने हिसाब से क्या करोगे, ऊपर नीचे करोगे तो उसकी वैल्यू उसी के बीच में आएगा, ठीक है। जो हमारा क्या बनता है, ऑप्टिमल बन सकता है। इसमें मैं इमेज ये भी ऐड कर देता हूँ, होल सेट, इमेज का लिंक किया है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और इसका डिटेल में फॉर्मूला देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सही से नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। इसको कोई दूसरा ओपन करते हैं, तो मैथमेटिकल जिसको जाना होगा तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो और भी फॉर्मूलाज हैं, देख रहा है, डिस्टेंस के और भी फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे देखो, यूडियन हो गया, मैनहट्टन हो गया, चेसवुड हो गया, मिन्कॉस्की हो गया, कोसाइन हो गया, हसिन हो गया, हैमिंग हो गया, जैकॉब हो गया। ये क्या है, अलग अलग फॉर्मूला है डिस्टेंस के। आप देखोगे इंडस्ट्री में जो ज्यादा यूज होगा, एक आपको जैकॉब दिखेगा जब आप क्या हो जाते हो, प्योर रिसर्च सेक्टर में जाते हो तो मैथमेटिकल में।
ये होता है फास्ट मीनिंग। ये क्या होता है कि हमारे पास जब क्या करते हैं एरोप्लेन या फिर क्या करते हैं अर्थ के बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अर्थ में क्या होता है थोड़ा सा कर्व होता है, तो डिस्टेंस हमेशा थोड़ा सा कर्व में ही आएगा। ठीक है। बाकी कॉस की जब हम क्या करते हैं सिमिलरिटी के बेस पे बात करते हैं कि दो डेटा कितना सिमिलर है। जैसे आप चैट जीपीटी में कुछ भी लिखते हैं ना तो वो सिमिलरिटी स्कोर निकालता है। ठीक है, तो ये इसके बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है। बाकी नॉर्मल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो ये चार के बेस में होता है। ठीक है? हम्म। क्या कैलकुलेट करते हैं ये जो हम बोलते हैं पावर चेंज करते हैं 1/1/2 ये दिख रहा है पावर चेंज करने से हमारे पास जो वैल्यू होगा ये अलग अलग होगा। उसका सिंपल ये फॉर्मूला रहता है, ये जो पावर रहता है ना वो हम चेंज कर देते हैं। अगर ये पावर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है वो मैनहट्टन बन जाता है, मेन की बन जाता है, और उसके बीच का जो होता है ऑप्टिमल वे वो बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल रहता है। इसको क्या है ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज वे पे लिखा गया है। अगर मान लो आप क्या करते हो एक्स और वाई है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है इक्लूडियन डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। इक्लूडियन में वैल्यू कितना रखना था पी की, तो अगर आप 1/2 रखोगे तो क्या होगा x2 माइनस x1, पावर कितना रखा था p 2 रखा था तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगेन ये क्या होगा 1/p होगा पूरे का। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या होगा x का भी रहेगा, अच्छा पूरे का यहाँ पे नहीं होगा ना, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस y2, क्योंकि हमने क्या समेशन लिखा ना, तो y2 माइनस y1 का होगा। देन फिर उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, और इन दोनों का क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब इसी चीज को देखोगे तो 1/2 क्या आता है रूट अंडर होता है ना, तो रूट अंडर करोगे तो हमारा क्या बन गया ये मैनहट्टन का क्या बोलते हैं इक्लोडियन डिस्टेंस का बन गया। यही चीज नॉर्मली करेंगे तो फिर हमारा वो क्या बन जाएगा सिंपल फॉर्मूला कि आप क्या करते हो सिर्फ ये पावर हटा रहे हो, तो पावर हटाएंगे तो क्या होगा ये मोड के बेस पे बन जाएगा। तो मोड के बेस पे बन जाएगा तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं कैलकुलेट, और यहाँ पे भी 1 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये 1 हो जाता है। उसी को थोड़ा सा क्या है ऑप्टिमाइज वे पे लिखा गया है। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बाकी मैं इसको भी इमेज कॉपी, और जिनको डिटेल से पढ़ना होगा यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमेज का भी ये कंट्रोल सेट इमेज कॉपी नहीं किया, ये इमेज का हो गया। और अगर जिनको पढ़ना होगा अच्छा ये इमेज का नहीं था तो इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन इमेज। हम्म। और ये तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा थोड़ा लेंगे कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ऑप्टिमल वे भी मिल जाता है, कहीं कहीं हम क्या करते हैं शॉर्टकट थोड़ा सा लेते हैं, है ना, तो वो चीज़ क्या होता है यहाँ पे आपको दिखती है कि हम थोड़ा सा ऑप्टिमल वे पे भी जाते हैं। कि मैंने बोला कि आप 90 डिग्री यहाँ पे दिखा रहे थे, लेकिन होता क्या आप हमेशा 90 डिग्री लो, ऐसा तो नहीं होता ना, कि थोड़ा सा क्या होता है कर्व होता है ना, तो कर्व में क्या होता है थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप उसके हिसाब से पावर चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे अलग अलग पावर चेंज किया है तो उसके हिसाब से क्या अलग अलग कर्व के बेस पे बन रहा है। तो वो चीज क्या होता है कि आप अलग अलग कर्व के बेस पे बनते हैं। तो ये हमारा जो हो गया ये आप इस तरीके से क्या करते हो 90 डिग्री के बेस पे बात करते हो। अगर आपका थोड़ा सा कर्व रहता है तो आप इस तरीके से बात करते हो। अगर आपका क्या है पूरा सर्कल के बेस पे है तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर आपका क्या है स्ट्रेट के बेस पे तो इस तरीके से, मतलब पावर चेंज करोगे ऑटोमेटिकली अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि हमारे पास फॉर्मूला चेंज होते रहता है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है मीन कॉस केस में सारे चीज अप्लाई हो जाते हैं। जितना भी हमारे पास चार फॉर्मूलाज थे ना अभी ऊपर के, पर मैंने यहाँ पे दिखाया था एक के पे नहीं, ये था ना मीडियम, ये दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास ये स्टार्टिंग के चार है ना, ये चारों के चारों एक ही फॉर्मूला से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं। देन चेन्स बो में क्या होता है, अब देख के अगर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करोगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हमेशा स्ट्रेट पे चलेगा जहां पे भी हो। ठीक है, और ये क्या करेगा हमेशा उसका जो पॉइंट होगा पैरेलल पॉइंट ले लेगा। तो ये क्या करेगा पैरेलल पॉइंट के बेस पे जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करेगा। कोसाइन में क्या होता है इसके बीच का जो एंगल होता है वो सिर्फ कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसका आगे यूज हम करेंगे एनएलपी पे। कोसाइन सिमिलरिटी बता दूं, और मैं टेक्स्ट ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड्स होंगे,
तो एक वर्ड दूसरे वर्ड से कितना सिमिलर है वो उसका एंगल बताता है। ठीक है, कि अगर आपने बोला हाय और हेलो तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हाय वर्ल्ड क्या बोला, हाय वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड, इनका डिस्टेंस क्या है, मतलब ये क्या है, दोनों सेम है। तो ये क्या होगा, जितना कम होगा उतना क्या होगा, वो सेम वर्ड माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो यूजिंग चैट जीपीटी और एआई, तो वो क्या करता है, टेक्स्ट बेस में इसी तरीके से सिमिलरिटी चेक करता है कि जो आप पूछ रहे हो उसका जो सिमिलरिटी स्कोर है वो किससे मैच कर रहा है। जिससे मैच करेगा वो वही दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है यूज केस के पे। फिर क्या, तो मैं इसका भी लिंक आपको देता हूँ, अगर सारे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इनको पढ़ना होगा तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, ओपन इमेज। ठीक है, तो साथ ही साथ क्या है, आपको अलग अलग डिस्टेंस फार्मूला का एक ही बार में मिल गया कि हमारे पास नॉर्मल डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मीन कॉस की यूज करते हैं, मीन कॉस की के अलग अलग फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूलाज होते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, देन उसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा तो मैंने उसका लिंक भी यहाँ पे अटैच कर। ठीक है, है कौन सा हैमिंग, मैंने बताया ना अर्थ के बेस पे जब डिस्टेंस, ज्यादातर ये एरोप्लेन्स वाले सिस्टम में होता है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे जाना है दिल्ली से लेके, मुझे जाना है क्या, यूके जाना है। तो उसका डिस्टेंस कैसे तुम कवर करोगे, मतलब उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसका ना ही आप स्ट्रेट, हाँ तो यही तो पूछ रहे थे ये ये बाइनरी कैलकुलेशंस के बेस पे है। ठीक है? जो बाइनरी कैलकुलेशंस के बेस पे जो डिफरेंस आता है वो दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी कहीं पे यूज तो नहीं किया है, बट अगर यहाँ पे इमेज के बेस पे देखो तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। है ना, कि यहाँ पे देखोगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस दिखाया और यहाँ पे दिखाया है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वहाँ पे अलग अलग है। तो हो सकता है ये बाइनरी कैलकुलेशंस के लिए यूज हो। ठीक है, बाइनरी में जब डिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे हैं तब। ठीक है, जैकॉब का कहाँ पे होता है, तो अगर आप देखोगे तो कॉमन के बेस पे हो रहा होगा कुछ। है ना, यहाँ पे भी उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ कॉमन के बेस पे होगा। ये क्या होगा, जब हमारा डेटा वेव में ट्रैवल करता होगा उस समय डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है, क्योंकि एज ए डेटा साइंस हम लोगों ने ज्यादा ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए मुझे इसके बारे में पता है। अगर आप ज्योग्राफी के बेस पे जाओगे तो वहाँ पे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता होगा, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा। बाइनरी के बेस पे कैसे हो रहा होगा, तो ये भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ये था, तो ये हमने डिस्टेंस के बेस पे बात कर लिया। अब इसमें एक रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने कर लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे होता है, कैनन वर्क कैसे करता है। तो कैनन सिंपल क्या करता है, सबसे पहले सॉर्टिंग करता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद सॉर्टिंग करेगा। सॉर्टिंग करने के बाद आपने जितना भी बोला होगा के की वैल्यू के इक्वल टू 5, तो स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज वो ले लेगा। क्योंकि क्या सॉर्टिंग में क्या होगा, जिसका कम डिस्टेंस होगा पहले आएगा, तो वो ले लेगा और उसके बेस पे क्या करेगा, देखेगा किसकी वैल्यू है। देन सिलेक्शन आप नियर करते हो, तो उसके बेस पे कितना करना है, तो मुझे के वैल्यूज, तो मैंने बोला के कितना है, तो 5, तो वो 5 वैल्यू क्या करेगा, वहां से उठा लेगा। फिर क्या करेगा, अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो वोटिंग करेगा कि जो आपने 5 लिया है उसमें से 3 किसके हैं, 2 किसके हैं, या फिर क्या होगा, या तो दो दो हो सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या आते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन सा नंबर रखेंगे, तो ज्यादातर ऑड नंबर रखते हैं। ऑड क्यों रखते हैं, कि मान लो मेरे पास क्या है, मैंने 4 ही ले लिया अभी के की वैल्यू। ठीक है, इसने भी बोला कि जो नेगेटिव रिव्यू है वो 2 है और पॉजिटिव रिव्यू है वो भी 2 है। अब बताओ कैसे बताओगे कौन सा होगा। तो आप वहां पे जब क्लासिफिकेशन करते हो तो वहां पे ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि ऑड नंबर रखोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा रखते क्या रखते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, देन फिर अगर आप क्या करते हो, रिग्रेशन के लिए यूज करते हो, तो रिग्रेशन क्या करता है, एवरेज करता है। कि अगर आपके क्या करेगा एवरेज, मतलब कि जहाँ पे भी वैल्यू होगा उसके आसपास के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब वैल्यू को लेगा वो, और उसका एवरेज जो होगा वही आपका रिजल्ट ला के दे देगा। है ना, कि मैंने बोला कि बताओ एक नया लड़का आया, उसका क्या होगा कि आप ही लोग जैसा पढ़ता है सेम है, तो आप लोग का आईक्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको हम बता देंगे कि इसका भी आईक्यू क्या होगा, इतना होगा एवरेज के बेस पे। है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग एवरेजिंग इसीलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो, कॉमन बता सके, तो वहां पे हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से बताया कि के की वैल्यू आप कैसे चूज करते हो कि क्या होना चाहिए। तो जो मैंने पहला बताया कि आप ऑड और इवन के बेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन है तो आप ऑड का यूज करो। ठीक है,
ताकि क्या हो, अवॉइड हो जाए टाइज। ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन कर सकते हो। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या था, याद है कि आप क्या करो, अलग अलग वैल्यूज रख के आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डेटा बार बार सफल कर सकते हो, है ना। तीसरा हो सकता है कि आप एक रेंज ले लो कि मैंने बोला के की जो वैल्यू रखनी है 1 से लेके 30 तक रखना है। ठीक है। और इसके बीच का इंटरवल दो दो रखते हैं, तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये क्या करते हो, आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग के की वैल्यू पे। ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ होता है। अगर आपने के की वैल्यू क्या रखी, रखी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, टाइम कम लगेगा ना उसमें। कि मान लो के की वैल्यू मतलब 5 पॉइंट ले रहे हैं और एक 10 पॉइंट ले रहे हैं, तो किसमें टाइम कम लगेगा, तो टाइम तो कम लगेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, क्यों। कि हो सकता है कि जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट हो, मान लेते हैं यहाँ पे डेटा पॉइंट है और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 और 0, 0। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लोज, या फिर जस्ट इसके बाद यहाँ पे एक क्लोज है। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मैंने बोला 4 पॉइंट्स के बेस पे आपको काम करना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से नियरेस्ट इसका लेगा, इसका लेगा, इसका लेगा, और एक इसका लेगा। नियरेस्ट हो सकता है यही होगा, है ना। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये सर्कल में होना चाहिए, जो हमारे सुपर है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? अब ये क्लास सर्कल होगा या राउंड होगा, यहाँ पे एक दिया है। तो हो सकता है कि इसके बीच में हम लोग क्या करें, अगर कम पॉइंट लेंगे तो हो सकता है जो इसके नियरेस्ट 2-3 पॉइंट होंगे इसके बेस पे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर देगा। लेकिन उसके आगे जाके देखो तो क्या है कि इसके नियरेस्ट ज्यादा क्या है, सर्कल वाला, है ना। तो सर्कल वाले जाते हैं तो इसके चांसेस क्या आते हैं, सर्कल होना चाहिए। लेकिन हमने डेटा पॉइंट कम रखा, तो इसका क्या हो गया कि कम पॉइंट में इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट कर, तो इससे क्या होगा, थोड़े से जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन होगा वो गलत आ सकता है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और जिसका कम आना चाहिए, जिसका ज्यादा आना चाहिए उसका कम हो सकता है, बेस्ड ऑन सम डेटा पॉइंट्स के बेस, कुछ ही डेटा पॉइंट होंगे जो नियरेस्ट होगा, नहीं दोनों के लिए होगा ना। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, ये ऑड और इवन के बेस पे करते हैं, उसमें क्या होता था कि आपका वोटिंग चलता है इसका, कि मान लो इसका ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बता देता है ना। अगर इसका क्या था, एवरेजिंग के बेस पे करता है, रिलेशंस में क्या करेंगे, एवरेजिंग के बेस पे करेंगे, तो क्या होगा कि एवरेज इधर ज्यादा आ जाएगा, तो हो सकता है वो गलत आ जाए। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन कितना, तो ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा, पहला कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा, ये हो सकता है। दूसरा, वो पूरा जनरलाइज हो जाएगा। जनरलाइज का मतलब क्या हो गया, कि हो सकता है कि वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए, कि वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद क्या करेगा, मैं क्या करूँ, कि आपको जो एक्यूरेसी चाहिए था वो ना दे पाए। मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्या था, ए वैल्यूज, या फिर आप बोल सकते हो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो सिंपली वो क्या करेगा, ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग में डिस्टेंस ज्यादा कैलकुलेट करेगा, एंड देन उसके बेस पे वो क्या करेगा, बता नहीं पाएगा कि क्लास में होना चाहिए। अगर बताएगा भी तो क्या होगा कि उसका जो एक्यूरेसी रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सबका ले लिया है फिर। ठीक है। तो ये दो चीजें रहती हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बायस वेरियस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट जो आता है ना, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का आता है। अंडर फिटिंग आपको पता है कि मॉडल क्या होगा, सही से ट्रेनिंग के टाइम में ही परफॉर्म नहीं करेगा। ओवर फिटिंग का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब जो भी नॉइस होगा वो भी कैप्चर कर लेगा, लेकिन टेस्टिंग करने जाएंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास दो और कॉम्बिनेशन बनेंगे बायस वेरिएंस में। एक इस तरीके से इमेज दिखेगा, इसको बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। इमेज में ओपन कर लेता हूँ, एक और इमेज रहेगा। जैसे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ग्राफ, तो ग्राफ में क्या क्या चीजें, एरर, कि टोटल एरर कितना था आपके मॉडल में, ये बार वो बता रहा है, मतलब वाई एक्सिस ये बता रहा है। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ फीचर्स कितना ऐड किया है, नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं। ठीक है।
एंड देन ये बायस हो गया, ये बायस क्या हो गया हमारा, ट्रेनिंग एरर, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएंस हो गया इसको बोलते हैं टेस्टिंग एरर, ठीक है। और ये हमारा जो है क्या बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है टोटल एरर। तो हर एक का लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम ये एरर होगा तो ये बायस कहलाएगा, वेरिएंस होगा जब टेस्टिंग के टाइम में एरर आएगा उसको, है ना। और टोटल एरर ये है। जब हम क्या करते हैं, मान लो एक कॉलम लिया है आपने, तो एक कॉलम में क्या होगा, एरर ज्यादा होगा। आपने दो कॉलम के बेस पे क्या किया, ट्रेनिंग दिया है, तो एरर रिड्यूस होगा। तीन कॉलम के बेस पे देंगे तो और भी कम होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करते जाएंगे वो क्या होता है, हमारा एरर रिड्यूस होते जाता है, याद होगा। ये ग्राफ के बेस पे दिखा रहे हैं, कोड के बेस पे जो डिफरेंस रहेगा। ट्रेनिंग में मान लो कि आपका क्या गया 99 आ गया, टेस्टिंग किया तो उसमें 78 दिखा रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है। मतलब वहां पे क्या है, ये बायस ट्रेड ऑफ आ गया है ना। मतलब आपका क्या है, उस डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। या तो आप क्या करते हो, टेस्टिंग का एरर को रिमूव करते हो, या तो ट्रेनिंग का। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रेनिंग में ही करते हैं। तो ट्रेनिंग में कैसे करेंगे, तो अगर ओवरफिट है तो उसमें हम एरर ऐड कर देते हैं, ताकि क्या हो, वो अप्रोक्स 70 के पास चला जाए, जो 98 था अब 70 के पास चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या रहेगा कि एक्यूरेसी इंप्रूव करना रहेगा, तो अलग अलग फिर डेटा इंप्रूव करते हैं। बायस का मतलब हो गया कि आप ट्रेनिंग के टाइम में क्या कर रहे हो, एरर को कम कर रहे हो। लेकिन क्या होगा कि आप जितना ज्यादा डेटा ऐड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, बायस हो जाएगा। बायस का मतलब क्या होता है, याद है, बायस का मीनिंग सुना है, बोलते हैं ना कि बायस हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो भी आपने ट्रेनिंग में डेटा दिया है वो सिर्फ उसी को सही समझेगा और उसी को फॉलो करेगा, उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपने इतना ज्यादा डेटा ही डाल दिया उसके अंदर, उतना ज्यादा कॉलम भी डाल दिया उसके अंदर, तो क्या करेगा, सिर्फ आपके ट्रेनिंग डेटा जैसा ही बिहेव करेगा। उस तरीके का डेटा आएगा तभी क्या करेगा, आंसर सही करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें बायसनेस बढ़ जाती है। मतलब ये ट्रेनिंग के टाइम में क्या होगा, एरर तो कम हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, नया डेटा डालोगे, तो नया डेटा डालेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद, मान लो क्या कर रहे हो, इसको कम कर रहे हो, ट्रेनिंग का एरर मान लो यहाँ पे 70% है। फिर हमने क्या किया, ट्रेनिंग का एरर को रिड्यूस किया तो ये 99% एक्यूरेसी बताने लगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो दोबारा क्या होगा, टेस्टिंग में भी कुछ क्या होंगे, एरर होंगे। आप इसको क्या करते हो, जैसे जैसे ट्रेनिंग के एरर को रिमूव करते हो तो ये 99 होने जाता है, तो ये क्या होगा, टेस्टिंग में आपका एरर आने लगता है। दोनों में डिफरेंस आने लगेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि टेस्टिंग का एरर बढ़ने लगेगा। तो टेस्टिंग का एरर मतलब क्या हो गया, जो नया डेटा आएगा उसको वो गलत बताने लगेगा। तो कब गलत बताता है, जब आपके पास क्या आता है, ट्रेनिंग के टाइम में ज्यादा बायस ऐड कर देते हो तो, है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ट्रेनिंग में नया डेटा दिया तो उसमें एरर, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग का टेस्टिंग का एरर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कब होगा, तो जब हमारा कोई भी मिडिल हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारा टेस्टिंग ट्रेनिंग का था। तो ट्रेनिंग हमेशा रिमूव होगा, मतलब एक्यूरेसी कम होगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग का सॉरी टेस्टिंग का एरर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट हमारा कौन सा होता, ये 70 वाला होता, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 70 भी ले सकते थे। अब ये हमारा क्या टोटल एरर क्या होगा, एक टाइम तक रिड्यूस होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो टोटल एरर होगा, टोटल एरर का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग दोनों को मिला के, तो वो एरर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्टिमल वे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब यही चीज हम जब फाइंड करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब ना ही आप कम कर सकते हो ना ही ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऐसे इसे नहीं दिख रहा। अब इसका जो ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि बायस किसको बोल रहे थे और वेरिएंस, बायस किसको बोल रहे थे, याद है, ट्रेनिंग एरर को बायस बोल रहे थे, ठीक है। और वेरिएंस तो टेस्टिंग डेटा का। तो मान लो आपके पास क्या है, ये चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे, या तो लो वेरिएंस होगा, लो बायस होगा, लो बायस, हाई वेरिएंस और हाई बायस, लो वेरिएंस और हाई बायस और हाई वेरिएंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। यही चार कॉम्बिनेशंस मॉडल में बनता है। तो आपके लिए बेस्ट मॉडल कौन सा रहेगा, तो ये वाला रहेगा, क्यों रहेगा, डिजिटल से। मान लो यहाँ से लेते हैं लास्ट वाले से, हाई वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग में एरर बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग एरर हाई है। एंड देन हाई वेरिएंस का मतलब क्या हो गया,
टेस्टिंग में हमारे पास क्या है, एरर हाई है, तो ये हमारा क्या हो गया, अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये जो आएगा अंडर फिटिंग हो जाएगा। अंडर फिटिंग का मतलब आपको किस तरीके से दिखेगा एक्यूरेसी, तो 50 60 इसी तरीके से एक्यूरेसी दिखेगा दोनों में, मतलब ये हमारा क्या है, मॉडल सही नहीं है ना। अब दूसरा एक यहाँ पे ये केस है, ये केस क्या है, हाई बायस है। हाई बायस का मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग में हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, कि मतलब आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन टेस्टिंग में क्या होगा, लो वेरिएंस, मतलब क्या है कि ये हमारे पास सही से नहीं है, तो ये भी केस हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसमें भी देखोगे तो उल्टा बोल दिया क्या, इसमें क्या है ना कि ट्रेनिंग में उतना अच्छा खासा नहीं है, टेस्टिंग में आपको इधर दिखा रहा है, मतलब टेस्टिंग में जो वेरिएंस है वो कम है, ठीक है। इस पे क्या होगा हमारा डिफरेंस, लो बायस। लो बायस का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास ट्रेनिंग में एरर है वो कम है ना। बायस मतलब एरर, लो का मतलब क्या हो गया, लो एरर रहेगा किसमें, ट्रेनिंग के टाइम में, ठीक है। लेकिन वेरिएंस क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई वेरिएंस मतलब टेस्टिंग का जो डेटा हम लोग भी कर रहे थे, तो टेस्टिंग में बहुत ज्यादा एरर देगा। तो ये किस टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा, बता सकते हो कौन सा फॉर्मेशन बनेगा, ये जैसे क्या बना रहा था, ओवर अंडर फिटिंग का बता रहा था, ये ओवर फिटिंग का बताएगा कि आपका क्या है कि ये टारगेट के आसपास ही है, लेकिन जो हमने ट्रेनिंग में टेस्टिंग में किया था, टेस्टिंग का डेटा वो टारगेट के आसपास नहीं हो पा रहा जब ट्रेनिंग के टाइम पे था, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखेगा। अब लास्ट जो हमारा केस बचेगा ये बचेगा, लो बायस मतलब ट्रेनिंग के टाइम में भी ज्यादा एरर नहीं होगा, और लो वेरिएंस मतलब कि हमारे पास टेस्टिंग के टाइम में भी ज्यादा एरर नहीं। टेस्टिंग मतलब जो हमने ट्रेनिंग किया था, जो आंसर आना चाहिए था वही आंसर के आसपास आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, सेंटर में दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट केस था, इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज। तो ये ट्रेड ऑफ हो गया, इसी में क्या कहते हैं, ये आप हमेशा फाइंड करते हो, ठीक है। ये कैसे फाइंड होता होगा, तो ये अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग जो देखते हैं ना, उसी के थ्री, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ज्यादातर 5 से ज्यादा नहीं रख सकते, कि अगर आपको क्या है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में 5 से ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या है, इसको इम्प्रूव करना है। इसको और भी कम करते हैं, बट क्या है, ऑन एन एवरेज 5 का डिफरेंस लेके चल सकते हैं थोड़ा सा, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, ठीक है। तो ये इमेज रहेगा बायस वेरिएंस का, क्योंकि ये इसमें नहीं था, पहले ही बताना था। तो ये बायस वेरिएंस का, और ये इमेज, नहीं दिख रहा है क्या इसमें, ये बायस वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा। तो ये दो इमेज यहाँ पे रख दिया है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को समझने के लिए, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का यूज करेंगे, कि के का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इसमें आता है कि इसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता होगा, कैसे कैलकुलेट करता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, बट क्या है कि उसको यूज करने का भी तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से ये क्या करता है, अपना फॉर्मेशन करता है, एक होता है केडी ट्री और एक होता है बॉल ट्री, ठीक है। केडी ट्री हायरार्की के बेस पे चलता है। बॉल ट्री क्या करता है, सबसे पहले अपना एक रेडियस लेगा, ठीक है। कि जो भी आपने बोला कि मुझे क्या चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए, तो अपने हिसाब से एक रेडियस क्या करेगा, डेटा पॉइंट के बेस पे डिफाइन करेगा। जो भी रेडियस देखेगा उस रेडियस में क्या करेगा कि देखेगा 5 पॉइंट्स आ रहे नहीं है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा, अपने रेडियस को बढ़ा देगा, ठीक है। देन देखेगा 5 पॉइंट आया कि नहीं आया, आ गया,
उसके बाद क्या करेगा, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको क्या होता है कि सारे डेटा पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम टाइम लगता है। देन आपके पास क्या होगा, दूसरा हायरार्की बेस पे चलेगा, मतलब ट्री बेस पे। वो क्या करेगा, जो भी आपका डेटा पॉइंट है कि मुझे ये प्रेडिक्ट करना है, तो सबसे पहले देखेगा इसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है, तो वो दिखेगा ये है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके नियरेस्ट कौन है और इसके नियरेस्ट और कोई है, तो वो देखेगा। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट कोई होगा तो उसको देख लेगा, इसके नियरेस्ट कोई होगा तो उसको देख लेगा। फिर अगेन देखेगा कि इनके नियरेस्ट भी कोई है, तो अगर इसके नियरेस्ट कोई होगा तो वो देख लेगा। और ये कब तक देखेगा, जब तक उसको 5 डेटा पॉइंट्स ना मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अलग अलग कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा। इसी चीज को केडी ट्री बोलते हैं और बॉल ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एल्गोरिदम रहेगा। ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूस द सर्च टाइम। ठीक है, तो ये इंटरनली यूज होता है, हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप बताते हो कि मुझे कौन सा दोनों में से यूज करना है। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम कौन सा यूज करना है सिर्फ वो बताते हैं। कैलकुलेशंस और सारी चीजें ये खुद करता है कैनन के अंदर। ठीक है, बाकी आप यूज कैसे करोगे, तो यहाँ से मैंने क्या किया है, लाइब्रेरीज जो यूज करना है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पांडास, नमपाई, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब का वो हमने यूज किया है। इसको मैं हटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा, इसका भी हमने यूज नहीं किया, उसको भी हटा ही देते हैं, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी का यूज नहीं किया है, सिंपली हमने क्या किया, एसक्यूएल का यूज किया सिर्फ। ठीक है, वार्निंग किस लिए करते थे याद है, कि एक्स्ट्रा कोई भी फ्यूचर वार्निंग आ रहा होगा। जैसे क्या होता है, लाइब्रेरी अपडेट होती है ना, तो पुरानी चीजें डिफरेंशिएट करते हैं और नई चीजें लाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि नई चीजें कैसे इंप्लीमेंट करना है पुरानी चीजों की जगह पे, तो वो वहां पे उसके नीचे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो चीज आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला आप डेटा जनरेट करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मेक डेटा करके काम होता है। ठीक है, अगर आपको क्लासिफिकेशन के लिए डेटा क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हो, डेटा सेट से मेक क्लासिफिकेशन डेटा यूज कर सकते हो। रिग्रेशन के लिए बनाना है तो मेक रिग्रेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कितने डेटा पॉइंट्स जनरेट करना है वो लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है कि मुझे 1000 डेटा पॉइंट जनरेट करने हैं। नंबर ऑफ फीचर्स, फीचर्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे एक्स कितने होंगे। ठीक है, तो एक्स आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। एन नंबर ऑफ क्लास, मतलब वाई में कितने अलग अलग लेबल होंगे। ठीक है, तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यू, और ये क्या होगा, रेंडमली सफल होगा। ये कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, डेटा सेट होता है प्रैक्टिस के लिए, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं आयरिस डेटा सेट का। आयरिस डेटा सेट क्या होता है पता है, तो फ्लावर्स की एक स्पीसीज होती है, जो क्या होता है कि आप कलेक्ट करते हो उसका पीटल का लेंथ और स्पिटल का विड्थ। ठीक है, अगर इमेज के बेस पे दिखाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, तो ये फ्लावर है। फ्लावर के क्या होते हैं कि अलग अलग वर्जन है, मतलब अलग अलग क्लास के फ्लावर, मतलब एक ही है लेकिन इसकी स्पीसीज अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्सी कलर है, ये क्या है, सेंटोसा है, और ये क्या है, वर्जिनिका है। और ये तीनों किसके हैं, तो ये हाइरिस की फ्लावर है। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका जो पिटल का और स्पेल का लेंथ और ब्रेथ देखोगे वो चेंज है। इसका थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, इसका नैरो है, इसका क्या है, मीडियम के साइज है ना। इसका क्या है, डिस्टेंस हो सकता है ज्यादा लंबा होगा, इसका पिटल का लेंथ, इसका क्या है, थोड़ा सा कम हो रहा है इसका। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसी चीज को कलेक्ट करके एक डेटा सेट बनाया, और उस डेटा सेट के बेस पे हम क्या कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये कौन सा फ्लावर होगा। ठीक, कि आप इसका लेंथ और विड्थ दे दोगे, उसके बेस पे आपको ये प्रेडिक्ट करके बताएगा ये कौन सा फ्लावर है। ठीक है, तो ये सिस्टम बनाया था सबसे पहले। ठीक है, जब स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई थी ना, 90s 50s के बाद या 80s के बाद, तो सबसे पहला हमारे पास क्या था, यही डेटा के बेस पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये है, इसका इमेज को मैं वहां पे रख देता हूँ, नहीं ओपन हो रहा ना, तो यहीं से मैं ओपन इमेज, तो साथ ही साथ आपके क्या होंगे, डेटा सेट्स। ठीक है, आइरिस, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आइरिस डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे लोड करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, आइरिस डेटा सेट को लोड किया है।
बेसिक इंफॉर्मेशन जानना तो क्या कर सकते हो, आयरिस डॉट, इसके अंदर डिस्क्राइब होता है, ठीक है, DES, इसको आप रन करोगे तो आपका इसका जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा। नहीं आ रहा है? आर होता है, DSCR, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट के अंदर रख लूंगा ताकि क्या हो, एक फॉर्मेट में दिख जाए। ये दिख रहा है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आयरिस प्लांट डेटा सेट है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें 4 कॉलम्स है, कौन कौन सा था, स्पेल का लेंथ, विड्थ और लेंथ, पेटल का लेंथ और उसमें विड्थ। इसमें कितने क्लास हैं, आपके पास सेंटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका का है, ठीक है। एंड देन समरी देखोगे तो ये क्या है, इसका बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है। एंड देन इसको कब कलेक्ट किया गया था, तो 1988 में कलेक्ट किया गया था, उससे पहले कलेक्ट किया गया था लेकिन इसको ओपन सोर्स रखा गया था 1988 में, ठीक है, ताकि इसके बेस पे क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आयरिस डेटा सेट यूज कर रहे हैं, जो क्या है, यूसीआई से है। यूसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है, कि जो भी चीज हमारे मशीन लर्निंग में या फिर किसी भी एआई पे फील्ड पे क्या होता है, एक्सप्लोर होता है ना, तो ये यूसीआई लाइब्रेरी में ज्यादातर होता है हमारे पास। फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि ज्यादातर मशीन लर्निंग से रिलेटेड क्या होते हैं, सारा डेटा सेट जो एक्सपेरिमेंट बेस पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, सबका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वाइन क्वालिटी हो गया, बैंक मार्केटिंग हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, कार रिवोल्यूशन हो गया, तो ये सारा चीज यहीं से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, या फिर कोई भी फर्स्ट टाइम देखता है, तो यही डेटा सेट के बेस पे क्या था, ज्यादातर पढ़ते हैं। और ये क्या था, डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहता है, इम्पोर्ट किया था इस तरीके से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सारी चीजें दी, फाइन डेटा सेट, रिस्क के आंसर, ये सारी चीजें आ सकते हैं, डायरेक्टली से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा देख लो। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे, और ये सारा किस में स्टोर है, एज अ एरे फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है। जैसे मुझे डेटा देखना है तो आयरिस डॉट डेटा, ठीक है, तो ये डेटा दिख जाएगा। पहला डेटा हमें दिख रहा है वो 4 कॉलम्स के बेस पे है। इसके बाद हमें दिखेगा डेटा, टारगेट का देखना है तो क्या कर सकते हो, आयरिस डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट कितना है, तो 0 1 2 इस तरीके से दिख रहा है। उसके नेम भी देखने हैं तो क्या कर सकते हो, आयरिस डॉट टारगेट नेम्स, ठीक है। तो बता देगा सेंटोसा है, वर्जिकुलर है और वर्जिनिका है। तो ये क्या होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक्स में क्या रखा है, डेटा रखा है, और वाई में क्या रखा है, उसका टारगेट वैल्यू रखा है। तो एक्स और वाई हमारा यहीं पे डिफाइन हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे, देन फिर ट्रेनिंग के लिए मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से आउटपुट क्लियर कर देता हूँ, तो ये आप लिख लो जल्दी से, ठीक है। यहीं से स्टार्ट है। बाकी यहाँ पे हमने ट्रेंड स्प्लिट किया है, एंड देन फीचर स्केलिंग अगर करना है तो कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्केलर, क्योंकि ये इतना ही स्टेप क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। डेटा लोड करने से डेटा प्री प्रोसेसिंग तक का सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं।
सब क्या मेरे बॉर्डर लाइन क्लास चल रही है और आपका मोहम्मद सर डल गया जीवन इंपोर्ट करना मेरा तो मेरे में कोड लगा क्यों मैसेज में लिखा है बड़ा लोग पूछते हैं कि हाँ फिर भी डर रहा है कॉल आ रही है हाँ बोल रही है कॉल आ रही है बस तो दिखाओ इनके पास काम है सवाए हाँ कोई ग्लास है तो कोमल ऑस्ट्रेलिया सब है बहुत लोग ऐसा बहुत है भाई ऐसा बहुत है तो कभी गिरा बता दिया बस अब तो इसकी बहुत ही बोलेंगे मजेदार
मिनट में 100 क्या है? इसे कार्य काम क्या है? जो डेटा में काम होता है अपने आप के लोग हो गया इतनी बात करते हैं फ्रेम केस स्प्लिट स्केलिंग स्केलिंग ये ऑप्शन ही रहता है, बट क्या है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, स्केलिंग मस्ट रहता है किसमें, तो डीप लर्निंग में, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा डेटा कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है, बाकी आप अपना सेप प्रिंट करके देख सकते हो। इसको कर दिया, देखोगे तो हमारे पास टोटल 150 डेटा था। ट्रेनिंग के लिए हमने 120 रखा है और टेस्टिंग के लिए 30 रखा है। ठीक है, देन फिर आप मॉडल इंपोर्ट करोगे। मॉडल कौन सा यूज करना है, तो कैनन का क्लासिफिकेशन यूज करना है। अगर रिग्रेशन यूज करना रहता है तो क्या करते हैं, के नियरेस्ट रिग्रेशन, ये दिख रहा है, तो सिर्फ रिग्रेशन यूज करते हैं तो रिग्रेशन आता है, क्लासिफिकेशन यूज करोगे तो क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तभी हम रिग्रेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का कर रहे हैं। के नियरेस्ट रिग्रेशन, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ बस। ठीक है, अब इसके पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने बताया था। हम्म, तो के नियरेस्ट स्केलर, इसका डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्ट अप्लाई कैसे होगा। क्या हो क्या, बताओ। हम्म, समझाते तो अलग अलग चीजें भी कनेक्ट करते हैं ना अपन। खतरनाक नहीं, कोड देखो,
कोडिंग में तुमने सिर्फ एक लाइन ये लिख दिया है ना, यही पूरा कहने अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें हैं वो पता होना चाहिए। जैसा अगर मैंने बताया था ना, नहीं बिहाइंड द सीन्स अगर समझ में आता है ना तो हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये साथ ही साथ वही तो बना रहे हैं, इसमें सारी चीजें ऐड ऑन करते रहे ना। हाँ मैं एक बनाया हुआ है, बट क्या है ना, मैंने एक बनाया है, बट क्या रहता है कि कभी पढ़ाने टाइम में इधर उधर अलग अलग फाइल में जाने में ना टाइम लग जाता है मुझे भी। जितना थ्योरी के बेस पे बताया था ये भी बता, स्क्रीन शॉट था, चलो। अच्छा बाकी ऑनलाइन भी लिख रहे हैं ना। आप लोग भी एक सेकंड देना। ऑनलाइन आप लोग भी लिख लोगे। हो गया। ठीक है ना?
चलो हो गया। तो मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है और कोई दूसरा चीज मिला नहीं तो ठीक है। यहाँ पे कैनन में कुछ पैरामीटर्स हैं, दिख रहा है? कैनन में आपको पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा क्या? ये सब ये सभी पढ़ने हमें कौन कौन सी पढ़नी है? जितने पढ़ जो पढ़ा रहे हो आप वही इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं, सारे हैं वैसे। आपके पास 8-10 वही पढ़ने हैं, लॉजिस्टिक पढ़े थे। उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है इसमें? चल रहा है। ब्रैकेट में तो बहुत बड़ा इसमें हमारे पास जो 8-10 एल्गोरिथम तो होंगे ज्यादा से ज्यादा, उस पर आपको फोकस करना है। और वो भी फोकस इसलिए करना है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ज्यादातर आप यूज करते हो तो एक्सपेरिमेंट वे पे सारा अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। बट क्या रहेगा कि इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एन नाइबर्स होंगे। एन नाइबर्स क्या होंगे? जो के की वैल्यू होगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है। देन अगर आप वेट्स के बेस पे जो आप बता रहे थे कि आपका जो भी वेट्स है कैनन में, अगर इक्वल रखना चाहते हो, जितना भी डेटा है सबका क्या होगा? इक्वल होगा, तो उसके लिए यूनिफॉर्म रखते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एल्गोरिदम जो मैंने बताया था, केडी ट्री और एक बॉल ट्री था, उसमें से कोई भी चीज यूज करना है तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली फाइंड करके अपने हिसाब से यूज कर लेगा, ऑटो में रखेंगे तो, ठीक है। लीफ नोड होता है, लीफ साइज, जब आप क्या करते हो? ट्री पे रखते हो कि लास्ट हमारा कितना लीफ जाएगा। पी की वैल्यू आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है मैट्रिक्स, वो कौन सा रहता है? मीन क्वास्की रहता है। अब इसमें से पी की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या होगा? आपका डिस्टेंस फार्मूला अलग अलग होते जाएगा, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स पैरामीटर्स जो मीन क्वास्की का अलग अलग पैरामीटर्स होगा वो होगा। और एन ऑफ जॉब्स क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ सीपीयू कितने एक साथ आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप ज्यादातर ये यूज करोगे, एक ये यूज करोगे, और एक पी की वैल्यू, ठीक है। बाकी अगर आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो है, फास्ट है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं जो हम यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो आपका एन नंबर ऑफ क्या है, कितने होंगे, वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यूज कर लेते हैं। एक सेकंड, ऑनलाइन वाले कहाँ पे हैं? आशुतोष क्या बोल रहे हो? क्या? क्लिक हो गया सर। अरे टोल करके चलो इसे। क्या करो? आपको टोल पे इनको करके चलो आप। क्या क्या क्वेश्चंस क्या है उसका, ये बताओ ना पहले। कोई क्वेश्चन नहीं है उसके। फिर ऐसा कल भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं क्या? कल का वो मैसेज करके बता देंगे, अभी तो सबसे बात करनी पड़ेगी ना। कल तक का सर करा दो बस। हम्म, छोड़ो। बाकी एक बार क्लास में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर। या तो फिर मैं मैसेज कर दूंगा ना। कहाँ थे हम लोग? इवनिंग में ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स थे, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप इसमें से होता है कि के की वैल्यू आप खुद से डिसाइड करते हो। केएनएन में के की वैल्यू आपको खुद से डिसाइड करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका कितना था? 5 था। आप 5 रखना चाहते हो तो 5 रख सकते हो, 3 रखना चाहते हो 3 रख सकते हो। तो ये आप कोई भी यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट आप कुछ भी नहीं रखते तो क्या होता है?
अगर मैं CLF कुछ भी ना रख दूँ, ये हमारा एक CLF रहेगा और K की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट। तो मैंने इसको इम्पोर्ट कर दिया, ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें से आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, कोई भी पैरामीटर्स के बेस पे नहीं है। आप इसके बेस पे मॉडल फिट करोगे तो कैसे करते हैं, मॉडल डॉट फिट और एक्सट्रेन वाई ट्रेन। जैसे आप इसको रन करोगे हमारा मॉडल फिट हो जाएगा। एंड देन इसका स्कोर देखना रहेगा तो क्या करते हो, क्लासिफिकेशन डॉट स्कोर डायरेक्ट। एक नहीं तो फिर आप एक्यूरेसी मैट्रिक्स देख सकते हो, देन क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट। एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट डालेंगे तो किसकी एक्यूरेसी बताएगा, बता सकते हो, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी होगी या टेस्टिंग की, होगी सर, किसकी? 95% एक्यूरेसी। तो ये मेरे ट्रेनिंग के टाइम में क्या एक्यूरेसी है वो बता रहा है। यही चीज अगर टेस्टिंग का देखना तो कैसे देखोगे, बताओ। तो डेटा ही सिर्फ चेंज कर दोगे बस, और कुछ नहीं। एक्स टेस्ट वाई अंडरस्कोर टेस्ट। तो 5% का डिफरेंस दिख रहा है। तुम लोग अभी मान के चल रही कि चलेगा। इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी रहेगी तो क्या करते हो, के की वैल्यू अलग अलग चेंज करके देखते हो। तो मैंने क्या किया, के की वैल्यू एक बार 7 रख देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद क्या किया हमने, के की वैल्यू 7 की है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सेम। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू कितनी दिख रही है, 7 के बेस पे दिख रही है। और उसके, अच्छा मॉडल प्रिडिक्ट नहीं किया ना, अच्छा कर लिया। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 75 है। आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर करके देख सकते हो कि हम किस में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कम हो गया। और इसको मैं अगर 3 रखता हूँ तो क्या रहेगा, 94। ठीक है, तो अलग अलग टाइम में आपके पास अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, इन दोनों को मैं प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ, प्रिंट, ताकि दोनों क्या हो, प्रिंट हो जाए एक साथ। ठीक है? अच्छा ये फिट वाले में डाल दिए। ये हमारे ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का भी डाल देते हैं, प्रिंट टेस्टिंग। ठीक है, आपने अलग अलग के की वैल्यू रखी है, उसके बेस पे अलग अलग आपको दिख रहा है। इसको ट्रेनिंग वाले को मैं यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है, ये दिख रहा है 94 है, 1 है। इसको मैंने 5 रखा, उसके से 95 आया और 1 आया। इसी तरीके से 7 रख रहे हैं, उसके बेस पे क्या, 95, 8, इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं। मैं 13 रखता हूँ, इसके बेस पे क्या होगा, अलग अलग। तो मतलब हमारे पास के की वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं, एक्यूरेसी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज मैनुअली कर रहे हैं, के की वैल्यू। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एल्गोरिदम था, एल्गोरिदम में कौन कौन सा था, एक बॉल ट्री था और एक केडी ट्री था और एक ब्रूट फोर्स भी है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ चेक करना, तो कैसे करते थे याद है, तो यहाँ तक ये लिखो। तो आपको पता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉर्मल मॉडल बनाया। ये क्या था, कैनन का नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कैनन यूज किया विथ के की वैल्यू जो भी है 30। ठीक है, अब इसी चीज को आपको क्या करना है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में डालना है। तो ग्रिड सर्च करना है, तो ग्रिड सर्च के लिए पैरामीटर बनाओगे। इसमें क्या क्या पैरामीटर बना सकते हैं, तो एन नाइबर्स बना सकते हैं, एल्गोरिदम बना सकते हैं। तो 2 का पैरामीटर्स बना सकते हो और जितना भी कॉम्बिनेशन चेक करना है कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 33 रख देता हूँ तो मॉडल क्या आता है वो दिख जाता है, ये दिख रहा है। तो हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाता है, फिर हमारा क्या होगा, धीरे धीरे अंडर फिट हो जाएगा, कि ना ही ट्रेनिंग में एक्यूरेसी आएगी ना ही टेस्टिंग में।
अगर के की वैल्यू कम रखोगे तो क्या होगा, ओवरफिट होने के चांस रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल वे रखते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, एक सिंपल डेटा है ना, 150 ही डेटा है, तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर इसी तरीके से एक्यूरेसी दिखेगी। अगर इसी को और बढ़ा दो, उतना तो पॉइंट भी नहीं है, तो 50 रख देते हैं, तो ये क्या होगा, और भी एक्यूरेसी लो हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू जितना ज़्यादा रखोगे उतनी एक्यूरेसी आपका अंडर फिट होता जाएगा मॉडल। इसकी वैल्यू जितना कम रखोगे, वो क्या होगा कि आपका मॉडल क्या होगा, ओवरफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमल वे पे हम कुछ भी रख सकते हैं अपना। तो ऑप्टिमल वे क्या होता है, मान लेते हैं हमारा 7 है, 95.8, 8 रखे तो नहीं आया, 9, 95, मतलब इससे ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है 94। तो हम के की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक बार 7 ज़्यादा का होगा, 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा आ रहा है। अगर 2 रख रहे हैं तो 96 हो रहा है, और वो क्या है कि हमारा 1 है, तो मतलब ये दोनों क्या है, धीरे धीरे आसपास आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों अगर फिक्स एक ही जैसा होगा तो मतलब हमारा मॉडल सही से काम है। तो हमने के की वैल्यू 2 रखा है, तो ये आ रहा है। अगर 3 रखते हैं तो क्या है, थोड़ा सा और बढ़ जा रहा है, तो ये 94 आ जा रहा है। अगर 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 95 आ रहा है। तो हमने ये क्या किया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट वे पे देख रहे हैं। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लूप में चला के कर लेंगे, या तो फिर हमारे पास क्या होता है, ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च होता है, उसके थ्रू कर लेंगे। तभी ग्रिड सर्च भी अप्लाई कर लो, ये हो जाए तो। अब एक एक करके मॉडल पढ़ेंगे ना, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगा हो तो देखा होगा आपने क्लीनिंग में लगा था, और ट्रांसफॉर्मिंग में। ठीक है, अब बाकी जो हमें बताने में लगता है कि बिहाइंड द सीन्स इस एल्गोरिदम में क्या क्या है, तो उसमें थियोरेटिकल में 1 घंटे, और बाकी अप्लाई करने में आपका 1 घंटे से भी कम लगता है। अप्लाई करने में सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी चीज़ें देखोगे तो सेम कोड होगा, है ना। एक लाइन का जो कोड है, वो अगर क्लासिफिकेशंस में कैनन यूज कर रहे हो तो कैनन, लॉजिस्टिक यूज कर रहे हो तो लॉजिस्टिक, अगर कोई अदर मॉडल यूज कर रहे हो तो कोई अदर मॉडल आएगा। ठीक है, तो यही से था, ये था, इंपोर्ट किया था हमने, और यहाँ से एक नॉर्मल बनाया था, और यहाँ से क्या किया है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके बनाया है।
देखते हैं फेसबुक पे बता रहे हैं पीएलएफ डॉट फिट करके some issue with this. I had an issue. Why? What? Not be quiet. But just very difficult. पेपर दे देते पता नहीं मुझे पेपर देके देखते हैं सैलरी तो कहीं मिल नहीं रही मेरा अपने आप को होटल में आपने नहीं इधर प्राइवेट लगने की बात की है ना आपको प्राइवेट में जाना कर देंगे दोस्तों कल्याण के लिए मैं तो साथ में कर रहा हूँ मैं साथ कल्याण में का तो इंटरेस्ट ही नहीं है भाई कल्याण तेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट बनना है तेरी तरह नहीं है वो आ जाऊंगा मैं फिर और भैया ने उसी वे में बोला ठीक है ना भैया बोलेंगे मैं तो नहीं मानता ये मैं तो मानती हूँ मैं तो तुम्हें बोला था मत मान प्रीत क्या होता है मैंने क्या होता है विपरीत का नाश का है नाश कर ले भाई मेरे को तो 95 फिर भी एक थी तो लगा एक आ जाएगा चढ़ा देख 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 दिमाग this kind of behavior I can't यार इसने मेरे आए 115 डाल दिया क्या गलत फहमी थी है सर फैमिली में मैं जीते रहता हूँ ठीक क्या हो गया इतने बड़े स्कोर डाल दिए ये ना डेटा क्लियर हो गया दो पे है ना क्लास पैकेज दो ही तो है आपका बनना है मेरा बननी है मैंने सिर्फ 90 पे बनना है दो पे नहीं तेरा वो क्वेश्चन में तेरा लिखा है ना कल्याण यस फिर के वैसे ही है के दो कर दो हाँ वो वहां से चेंज कर दो आप वैसे तो मेरा दोस्त है
कल्याण तो मेरे दोस्त थे कल्याण कल्याण की भी दोस्त थे श्रीनिवासनी कल्याण शादी का होगा भाई तुम लोग कैसे चिल्ला रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही थी। बंद कर दे ह्यूमिडिटी होगी पर वेंटिलेशन नहीं बनाया क्या बनाया कल्याण करा रहा आपसे हमारा कल्याण की बहुत सी लड़कियां बाहर वो भी कल्याण बट भी उसकी लड़कियां बाहर और क्या हम आपका इकलौता लड़का है कोई भी करने के लिए रेडी हो जाएगी दिखाई ओए ओ भाई अगर सारे के कुछ सुना भाई भाई हिंदी में बोला क्या मैं तो रात में लास्ट में तो डालना चाहिए देख देख के बोला बोला कि कर रहे हो चाय भाई छी ये क्या हो रहा है तेरी मुंडी तेरी कितना पहले बंद कर दिया वो भाई क्या लड़की ढूंढ रही है तेरे के कारण भाई तो अच्छी लड़की महंगी अमीर तूने तो नाम नहीं दिया महंगी है अपनी क्या महंगी क्या भाई मैं बिल्कुल ये तो नहीं लग रहा हमारे हमारी वाली यार इसका तो मीनिंग करना था मैं तो अभी गाड़ी जाते हर जगह देखिए गाड़ी रोकता नहीं हूँ बगल हो दिखी जा क्वालिटी बाय डिफॉल्ट कहीं तो भी अगर आप तो देहरादून जा रहे हो ना तो रोड पर दिखती है ये हमारी नुकसान टाइप का ये भी होता है तब से हमारी बुकिंग होती है हम लोग रात को हम लोग निकलते थे वहां से 12-1 बजे फिर आते थे ऑफिस से तब भी तब तब पड़ी मैं तो देखो भैया मैं तो भागा था सेक्टर 1 में शादी थी मैं रात के 2 बजे पैदल आ रहा था मैं जा रहा हूँ सेक्टर 5 जा रहा हूँ वो यूं बुला रही है वो यूं बुला रही क्यों मेरे पैर पकड़ हाथे थी भाई भाग जाना चाहिए छोड़ेगी और वो होंगे ना कितने लोग पकड़ लेती भाई पैसे दे वैसे हाँ यार भाई हम तो तेरी शादी के ढूंढ रहे हैं ये लेकर आएगा कल्याण भाई तेरा फ्यूचर यार तो किसी से क्या पता अच्छी लड़की हो यार तेरे लिए बस क्या क्या करा देती है गंगूबाई देखिए ना यार उसको देखो तो वो जब अपने पापा को माँ बाप ने क्या देखी तो नहीं नहीं वो बात कैसे नो वे यार इंग्लिश कर दो उसको देख रहे थे तेरे को मारा है वो वाली उसके बाद अलविदा हम कह रहे इसमें तो कह रहा अभिषेक कुत्ते को कुछ भी नहीं बस अभिषेक बच्चन भी हाँ अभिषेक बच्चन भी कौन कौन सी मूवी है जो है अब तुम्हारे को ये अपने नहीं वो बनाई बड़ी है तो छोटी नहीं है दिल तो है तुम्हारे एग्जांपल हाँ यार हमें पता ही है कौन सी मूवी डिवेलप कर रहा है देखा ही बहुत पुरानी मैं तो मम्मी का माइंड डायरेक्टर मैंने कहा नहीं कृष्णा कोटे शेरन मूवी और वो कौन सी है 1920 फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली में देखते हैं वो मुझे खड़े हैं वो मत यार दोबारा देख काला
स्काला इंडिया करके होगा, एक स्काला मीडिया करके होगा, कंपनी गुड़गांव में, फ्रेशर्स के लिए एनालिस्ट है, देखो दिख रहा है। वो तो बैंगलोर का दिखाता है, क्या बढ़िया पैकेज डेवलपर है। सर तो एक अभी क्या नाम बोल तो रहा है इसमें क्वालिफिकेशन बीटेक वगैरह नहीं तो बैंगलोर सर सेंटर में अप्लाई कर देंगे सर। जॉब होती है उसमें आपसे मेरे पास से ट्राई करना है फिर करना क्या है पोर्टल पे नहीं है, होटल में ये बाहर से बता रहा हूँ। क्या सर बताओ तो। स्काला मीडिया, स्कॉलर में ये तो बता, स्काला मीडिया। स्काला मीडिया डॉट इन। फ्रेशर्स के लिए था, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अप्लाई करके देख लेना। फायदा है गुड़गांव का है, 4 से 5 तक का पैकेज दे रहे, स्काला मीडिया। सर naukri.com पे है। कहीं पे भी मिल जाएगी, एक बार देख लेना, बट कंपनी का नाम मुझे बता दिया। ये किसी थर्ड पार्टी के पास जो आता है ना, जैसे मैंने बहुत पहले रजिस्टर किया था ना, जब भी मैं जॉब ढूंढता था तो उस समय आती थी। आप भी जा रहे थे अरे नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जैसे रहता है ना, कंसल्टिंग कंपनी से कनेक्ट करते हो तो वो भेजते रहते, कोई भी जॉब आता है तो वो भेजा था। बीच में तो छोड़ दिया था भेजना, भी फिर से भेज रहा था, मैं बता दिया। वो भी फ्रेशर्स के ही ज्यादातर भेजते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं होगी तो डायरेक्टली क्या है कि हो सकता है अलग अलग कंसल्टेंसी से इनका रहता है। जैसे क्या रहता है ना, अलग अलग कंपनी से टाइप रहता है, जैसे आईटी वेदांत का भी अलग अलग कंपनी से टाइप रहता है, तो उनका भी अलग अलग टाइप रहता है। बट आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो उनके एचआर को और इनके, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें हैं। बाकी हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे हैं। हम्म। हम के की वैल्यू अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो मैंने वो पहले भी लिख दिया था और यहाँ पे भी लिख दिया है। पहले एक बार इन्फॉर्म सारी चीजें पता कर लो ना, कि डायरेक्टली वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, देन आप अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। क्या दिया है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में वाई डिफाइन, अच्छा वाई प्रिडिक्ट ना, तो वाई प्रिडिक्ट ये रहा, ये दिख रहा है। अब ये बता सकते हैं इसमें 3 क्यों दिख रहे थे, हम लोग ने 2 के बेस में डिस्कस किया था, इसमें 3 दिख रहे हैं, क्यों नहीं बता सकते हो इसमें 3 क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे वाई रहते हैं उसी के बेस पे ये डिफाइन रहता है ना। तो उसमें पहले वाले 2 था, बाइनरी था, इसलिए 2 के बेस पे दिख रहा था। ये क्या हो गया हमारे पास, मल्टीपल है, मतलब 3 है, आउटपुट है। कौन कौन सा था? वर्सी था, सेंटोसा था और वर्जिनिका था। तो ये 3 है, तो इसलिए तीनों का क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्या है, करेक्टली क्लासिफाइड हो रहा है, दिख रहा है कि इसमें क्या है कि पहले वाले में 10 के 10 है और किसी में क्या है 0 है, दूसरे वाले में 9 है, बाकी सब में 0 है, तीसरे में क्या है 0 0 है और तीसरे वाले में 11 है। मतलब आपकी एक्यूरेसी हमेशा 100% के आसपास आएगी, दिख रहा है। तो जितने भी वैल्यूज है सबका क्या है 100% दिख रहा है, आपको हमेशा 100% दिखता है। क्योंकि अभी डेटा लो है इसलिए क्या है एक्यूरेसी सबसे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैनन के बेस पे हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बना के भी देख सकते हो। दूसरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, इसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ लीफ चेंज करने, कब
जब आप क्या करते हैं बॉल ट्री या फिर केडी ट्री का, सॉरी केडी ट्री का यूज़ करते तो मैंने बोला कि एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, 3 5 6 7 8 9, और उसके बाद हम क्या करें एल्गोरिथम में बॉल ट्री, ब्रूट फोर्स और केडी ट्री का यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ लीव्स क्या है अलग अलग करके देख रहे हैं। तो इसको मैंने किस में डिफाइन किया है, तो मैंने इसको एज अ पैरामीटर डिफाइन किया है की वैल्यू पेयर पे, ठीक है। ये इसका पैरामीटर का नाम था और ये इसका वैल्यू है, ये इसका पैरामीटर का नाम है और इसका लिस्ट में वैल्यू है। अब इसको यूज़ कैसे करते थे याद है, तो हम इसके लिए यूज़ करते थे ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च, ठीक है। तो हमने ग्रिड सर्च में क्या किया है, ग्रिड सर्च यूज़ किया है एस्टिमेटर में क्लासीफायर, क्लासीफायर कौन सा था, तो जो आप देखोगे CLF हमने जो डिफाइन किया था, ठीक है, CLF में जो यूज़ किया था वो आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है KNN का यूज़ किया है। देन पैरामीटर ग्रिड में क्या किया है, तो ग्रिड वाले पैरामीटर जो थे उसको मैंने यूज़ किया है। क्रॉस वैलिडेशन मतलब हर डेटा कितनी बार सफल होगा, एंड एक मॉडल के लिए तो 2 बार होगा। एक्यूरेसी के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो एक्यूरेसी स्कोर यूज़ किया है, ठीक है। वर्बोस 3 का मतलब क्या आता है पूरा डिटेल में आपको दिखेगा, तो आप ये क्या करेगा क्या नहीं है, फॉरवर्ड टू कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं है ना, ये हमारा क्या हो गया ग्रिड बन गया। अब क्या करते हो ग्रिड डॉट फिट, और ये आपके लिए अलग अलग मॉडल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा एक्यूरेसी स्कोर दिखेगा, ठीक है। 90% है, 83 है, 86 है, 83 है, 9 है, इसके बाद देखोगे इस तरीके से 90 90, इसी तरीके से आपके पास हर एक मॉडल का मिलेगा। यहाँ पे कितने मॉडल बनेंगे बता सकते हो, कितनी बार मॉडल ट्रेन हो रहा होगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, कितना होगा, कितना 8 है ना, और कितना होगा 9 3 27 होता है ना, 27 इंटू 4 28, 4 2 8, और 2 108, ठीक है। और 2 बार हमने क्या किया हर एक मॉडल के लिए डेटा सफल किया, तो इंटू 2 तो कितना हो गया 216। तो टोटल 216 मॉडल बनेगा, और उसमें से जो बेस्ट होगा वो आपको ये बेस्ट पैरम में और बेस्ट एस्टिमेटर में ला के दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लास में किया था, उसको आप क्या कर सकते हो बेस्ट पैरामीटर देखना है तो ये बता देगा। बॉल ट्री यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ लीफ 20, और सबसे अच्छा स्कोर कौन दे रहा है, तो 6 वाला दे रहा है, वही हमारा क्या होगा बेस्ट मॉडल होगा, उसका स्कोर यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट 90 में क्यों दे रहा होगा, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेनिंग में क्या दिख रहा था एक्यूरेसी में डिफरेंस था, तो ये जब 6 रखा रहा होगा तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में एक्यूरेसी क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बहुत कम होगा, इसलिए क्या किया उन्होंने 90 के बेस पे मॉडल को अच्छे से उठा लिया है, ठीक है। क्योंकि क्या होना चाहिए हमारा जनरलाइज मॉडल होना चाहिए, तो ये जनरलाइज मॉडल के बेस पे आपको उठा के दे रहा है, ठीक है। देन आप उस मॉडल को सेव कर सकते हो और उसके बेस पे प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन उसकी बेस पे एक्यूरेसी देख सकते हो सब चीज़ों की, ठीक है। बाकी है नहीं, बस इतना ही था। बाकी कैनन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं मिसिंग वैल्यू को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा मिसिंग वैल्यू रहेगा उसको भी ट्रीट करने के लिए आप कर सकते हो कैनन इम्प्यूटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी डेटा पॉइंट के नियरेस्ट होगा वो उसके जगह पे क्या करेगा फिल कर देगा, तो इसका आप क्या कर सकते हो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें यूज़ करने के लिए अगर कोई भी चीज़ यूज़ करते थे एज ए ट्रांसफॉर्मिंग के लिए तो क्या करते थे फिट एंड ट्रांसफॉर्म करते थे, तो ये क्या करेगा पहले वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये, ठीक है। तो इसका क्या होगा अनदर यूज केस ऑफ कैन। बाकी वैसा कुछ है नहीं, बाकी सारा कोड एक जगह पे है, अगर आप डेटा जनरेट करके बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो उसका कोड यहाँ पे है, ठीक है। बाकी प्लॉटिंग के बेस पे तो यहाँ पे क्या है आपको स्कैटर प्लॉट के बेस पे भी दिखाया है। बाकी एक्स्ट्रा रिसोर्स है जहाँ से आप क्या कर सकते हो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी वैसा तो कुछ है दिख रहा है। प्लॉटिंग के बेस पे दिख रहा है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बेस पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो प्लॉटिंग के बेस पे भी दिखा सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे क्या है के की वैल्यू R2 स्कोर, अच्छा ये रिग्रेशंस वाला है दिख रहा है, के रिग्रेशन का यूज़ किया है। अब इसके बेस पे क्या होगा के की वैल्यू आप चूज कर रहे हो 5, उसके बेस पे क्या करेगा ट्रेन करेगा, एंड देन इसमें क्या यूज़ करते थे एक्यूरेसी के लिए R2 स्कोर यूज़ करते थे, तो R2 स्कोर का यहाँ पे यूज़ करके आप दिखा सकते हैं कि जो मेरा एक्चुअल था प्रिडिक्टेड था वो कितना डिफरेंस जा रहा है, दिखेगा आपको।
कि जो हमारे पास क्या था ब्लू वाला, वो एक्चुअल वाला आंसर था वाई का, और जो हमारे पास क्या है रेड वाला है वो क्या है प्रिडिक्टेड वाला है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिग्रेशंस पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो रिग्रेशंस पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो रिग्रेसर का भी एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों में चेंज होगा, पहला वाई में चेंज होगा और दूसरा यहाँ पे रिग्रेशंस में होगा। बाकी चीज़ें जितना भी कोड है ना सेम होगा। अब वो चीज़ चेंज होता है तो इवोल्यूशन मैट्रिक्स भी चेंज होता है ना। इसमें अगर आपको एरर देखना है तो मीन स्क्वायर एरर से देख सकते हो, स्कोर देखना है तो R2 स्कोर का यूज़ कर। तो ये बाकी हमारा क्लासिफिकेशंस का था, क्लासिफिकेशंस का ही था, ये भी रिग्रेशंस का था। तो ये रिग्रेशंस का विदाउट विजुअलाइजेशन है और ये विजुअलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको जो याद रखना है कि मॉडल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें से क्वेश्चंस बनता है कि के की वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, ये मेन क्वेश्चंस बनता है इसमें। ठीक है, और कैनन में क्या क्या एल्गोरिथम यूज, मतलब क्या एल्गोरिथम यूज होता है, और इसमें डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, ये तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी चीज़ें क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे। बाकी चीज़ें एक बार एक्सपेरिमेंट करके पुराने वाले में भी अप्लाई कर लोगे। जैसे पिछले वाले में था ना, कौन सा था डेटा, इंश्योरेंस वाले में, तो उसमें भी अप्लाई करके देखोगे। सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, कैनन यूज कर लोगे। ठीक है, उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो डेटा क्लीन करके सारे फीचर्स को भी इनपुट में डाल देना। यस सर। स्मॉट सिंथेटिक डेटा जो जनरेट करते हैं ना वो स्मॉट टेक्निक से यूज करते हैं। सिंथेटिक डेटा जनरेट करने के लिए हम लोग स्मॉट टेक्निक का यूज करते हैं। नहीं नहीं, साइकिट लर्न में है, स्मॉट करके ही नाम है, SMOTE, SMOTE, स्मॉट एस्केलन। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं। जब हमारे पास क्या रहता है मिसक्लासिफाई होता है तो माइनर का यूज कर सकते हो या फिर मेजर का यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे स्मॉट यूज करना है तो सिंपली ये स्मॉट उसको सेव कर सकते हो और फिट रिसैम्पल, और उसमें क्या डाल दोगे एक्स और वाई वैल्यू डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा अपने हिसाब से रिसैम्पल कर लेगा और एडजस्ट कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो ये लाइन बस रहता है। तो जो हमारे पास एक्स और वाई होगा तो सैंपल वाला है रिसैम्पल वाला। जैसे मान लो इसी को मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे रख के बता ही देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ विदाउट रिसेव डेटा दिखाता हूँ। तो ये डेटा जनरेट होगा और इसने काउंट किया है जो क्लास 0 है उसमें 900 डेटा है, और जो क्लास 1 है उसमें क्या है 100 डेटा है। तो मैंने क्या किया है स्मॉट टेक्निक का यूज किया है, रिसैम्पल किया है और दोबारा काउंट करके देख लोगे वाई की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों का 900 बन गया। अब इसमें जो डेटा होगा वो डुप्लीकेट डेटा कभी नहीं होगा। स्मॉट क्या करता है कि उसके आसपास के डेटा को जनरेट करता है, एग्जैक्ट डेटा कभी भी जनरेट नहीं करता। ठीक है, अगर वो 3 है तो 3.1 जनरेट करके अगली बार देगा, 2.9 जनरेट करके देगा ताकि क्या उसके अक्रॉस के आसपास रहे। ठीक है, तो ये टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोई दूसरा, मतलब मॉडल इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। बाकी एक ही बार में सारा मॉडल पढ़ने के बाद भी क्या कर सकते हो एक प्रोजेक्ट फाइनल भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट रहेगा हम लोग या तो SVM या तो नई बायस पे देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करोगे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आ जाना। हम्म, हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है प्रोजेक्ट बेस पे ही है थोड़ा सा, इस चीज को इंटरफेस नहीं दे रहे हैं बस। इंटरफेस जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे ना तो एक बार इंटरफेस पे पूरा प्रॉपर कि एक ही बार में क्या है कि कौन कौन सा मॉडल यूज करना है आप मॉडल यूज करके देख सकते हैं। तो नईब और SVM पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल अलग अलग डेटा के बेस पे क्या होगा कैसे वो चीजें बनाता है कैसे प्रेडिक्ट करता है वो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कैनन के बेस पे है, SVM के बेस पे है, देन गॉसियन के बेस पे है, डिसीजन ट्री के बेस पे है, रैंडम फॉरेस्ट के बेस पे है, न्यूरल नेटवर्क के बेस पे है, और बूस्टिंग मेथड के बेस पे है। तो वो हम लोग कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है तो पहले नई बैच देख लेंगे फिर ये Discord
डिस्कॉर्ड ये एमएल पे भी किसका डाला था, इंश्योरेंस वाला। बाकी कोई नहीं, मैं डाल देता हूँ, बाकी जिनको जाना है जा सकते हो, समझे, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू सर। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। इधर गेट ये है, क्लास क्लास 5 कैनन। ये मैंने कैनन का फाइल भी शेयर कर दिया है, ठीक है।